बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BRS के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स के नीचे हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमारे पास गिवन है जो कि 31/12/2005 को 10,000 रुपीज़ था। बैंक चार्जेस गिवन है फॉर कलेक्टिंग एंड आउट स्टेशन चेक ₹15 के बैंक चार्जेस हमारे पास 15 रुपये से अपेयर है पासबुक के अंदर। फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक चार्ज कर रहा है आधे साल का 550 जो डेबिट हो रहे हैं पासबुक में। फिर 2 चेक्स थे ₹15,000 और 10,000 के जो कि 30 दिसंबर 2005 को हमने इशू किए थे और उससे बैंक ने 2 चेक्स थे हमारे पास जो पेड किए थे बैंक को हमने, और बैंक ने उन्हें कलेक्ट नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। और लास्ट पॉइंट में हमारे पास 2 चेक्स थे 2100 और 8000 के जो हमने इशू किए हैं और बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हो सकते ड्यूरिंग दी मंथ। तो बैलेंस हमारे पास गिवन है पासबुक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज़ से। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज़ से जो कि डेबिट है। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है कि बैंक चार्जेस फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक के बैंक चार्जेस थे जो कि आउट स्टेशन चेक को कलेक्ट करने पे आ रहे हैं 15 रुपीज़ जो कि पासबुक में अपेयर हो रहे हैं। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस BRS में क्रेडिट होते हैं। हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये लेस के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैंक चार्जेस जो कि 15 रुपीज़ के थे और यहाँ पे हमने 15 रुपीज़ लिख दिया है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है जी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक हाफ ईयर 550 रुपीज़ डेबिट इन द पासबुक में डेबिट हो रही है। पासबुक बैंक के पास होती है, हम बैंक के ऑपोजिट काम करते हैं। पासबुक में डेबिट हुआ है तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। डेबिट बैलेंस गिवन है तो ये लेस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट अमाउंट क्या लिखी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के नाम से इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, और अमाउंट हमारे पास गिवन थी 550 तो यहाँ पे लिख देते हैं 550। इसके बाद का जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है वो गिवन है हमारे पास पॉइंट नंबर 4। 2 चेक्स थे हमारे पास 15,000 के और 10,000 के जो हमने बैंक को पेड किए हैं लेकिन बैंक ने उन्हें क्रेडिट नहीं किया। तो ऐसे चेक जो हम बैंक में जमा करवाएं और बैंक ने किसी वजह से उसे हमारे अकाउंट में जमा ना किया हो या क्रेडिट ना किया हो वो नॉट कलेक्टेड चेक्स होते हैं और नॉट कलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं। हमारे पास बैलेंस गिवन है डेबिट तो नॉट कलेक्टेड चेक्स लेस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी नॉट कलेक्टेड चेक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट कलेक्टेड चेक्स, और ये चेक थे हमारे पास क्वेश्चन में 15,000 के और 10,000 के। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25,000 हमारे पास आ जाएगा। इसे हमने यहाँ पे लिख दिया नॉट कलेक्टेड चेक्स। और यहाँ पे नीचे मैंने हिंट दे दी एग्जामिनर को कि आपने भी ऐसा नीचे लिखना है कि ये अमाउंट इन दोनों को प्लस करने से आई है। और लास्ट वाला पॉइंट हमारे पास आए थे 2 चेक्स थे जो कि 2100 के थे और 8000 के थे जो हमने इशू किए हैं दिसंबर 2005 को, और वो चेक हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुए हैं ड्यूरिंग द मंथ पेमेंट के लिए। तो ये नॉट प्रेजेंटेड चेक हैं और नॉट प्रेजेंटेड चेक जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो नॉट प्रेजेंटेड चेक के नाम से ये ऐड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट प्रेजेंटेड चेक, और इसकी जो अमाउंट हमारे पास गिवन है वो इसकी अमाउंट है जी 2100 आई थिंक 2100 और 8000 रुपीज़। इन दोनों को हम लिख देते हैं 2100 प्लस 8000 रुपीज़। तो ये अमाउंट बनती है 10,100 रुपये। 8000 रुपीज़ प्लस 2100 जी 10,100। तो डेबिट में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आई है, क्रेडिट में 3 चीज़ें हैं। तो इनको टोटल करके एज इट इज़ आगे लिख देते हैं 10,100 रुपये, और नीचे वाली वैल्यूज़ को हमने टोटल किया तो हमारे पास आती है 15 प्लस 550 प्लस 25,000। तो वो हमारे पास आ रही है 25565। तो उसे यहाँ पे लिख दिया 25565। इनको बैलेंस के अंदर ऐड और लेस कर देते हैं। तो हमारे पास बैलेंस गिवन था 10,000 रुपीज़ का। 10,000 के अंदर 10,100 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 20,100। 10,000 प्लस 10,100 अमाउंट हमारे पास आ रही है 20,000
100, इसके अंदर से हमने लेस कर देना है जो हमारे पास ये अमाउंट थी 25,565, तो हमने आंस के अंदर से माइनस किया 25565, तो हमारे पास जो आंस आ रहा है वो आंस आ रहा है 5465। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 5465। ये देखें जी, नीचे मैं आपको आंसर दिखा भी देता हूँ। तो हमारे पास पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन था, तो जो हमारे पास आंसर आएगा इसे आपने लिख देना है, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जो हमारे पास आंसर की शक्ल में आ रहा है वो आ रहा है 4565। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, दोस्तों से शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।